नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी शानदार चल रही होगी। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। यह सेशन साथियों आपके लिए काफ़ी खास रहेगा। इसमें जो हाल ही में बिहार में अध्यापक भर्ती हुई थी, उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें से इन्फ्यूजन नोट्स के जो क्वेश्चन आए हैं उस पर यह सेशन रहेगा। यानी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के अलावा इंस्टाग्राम पर जो डेली वन लाइनर पर्सन डाले जाते हैं इंडिया व राजस्थान दोनों के, उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपको यहाँ से अनुमान हो जाएगा कि कितना पढ़ना चाहिए। अगर हम कम समय में बेहतरीन कंटेंट पढ़ेंगे तो भी अगर पर्सन आ रहे हैं तो आपका समय भी बचेगा और जिससे आप अन्य सब्जेक्टों को भी अच्छा समय दे पाएंगे, जिससे आपको सफलता जल्द मिल जाएगी। तो साथियों, जो हमारा सेशन रहता है इंडिया करंट अफेयर्स का, वो करीब 8 या 10 मिनट का रहता है और राजस्थान करंट अफेयर्स भी डाला जाता है डेली। उसमें हम कोशिश करते हैं कि 7 या 8 मिनट के अंदर आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाए जिससे आपका समय बचे और आपके पास अन्य सब्जेक्टों के लिए अच्छा समय बचे, जिससे आप अन्य सब्जेक्टों को भी बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाएं। ये जो मैं आपके साथ पर्सन शेयर करूंगा, ये वन लाइनर पर्सन थे जो इंस्टाग्राम पर डाले गए थे। एक दो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो यूट्यूब पर एक ही क्लास में से आए हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कितने समय में पढ़ना चाहिए, और इन्फ्यूजन नोट्स के जो करंट अफेयर्स हैं उससे कितने पर्सन आ रहे हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन था बीपीएस यानी जो बिहार में अभी अध्यापक भर्ती हुई है, उसमें से इन्फ्यूजन नोट्स के करंट अफेयर्स के जो पर्सन आए हैं, जो पेपर यानी फर्स्ट पारी था, 24 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसकी जो प्रथम पारी थी उसमें आए पर्सन पर अपने बात कर रहे हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहां पर बनाया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। बिहार जो 24 अगस्त को अध्यापक का परीक्षा हुई थी, उसकी जो प्रथम पारी थी उसमें पूछा गया था कि भारत का प्रथम केबल स्टे रेल पुल कहां पर बनाया गया, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में बनाया गया। ये तो आपको ही पता है कि उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। लेकिन ये पर्सन है तो साथियों इंडिया करंट अफेयर्स का 1 मई का फर्स्ट पर्सन है। अब आप उम्मीद लगाइए कि ये पर्सन आपने अगर 1 मई इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर आपने पढ़ा है तो पहला ही क्वेश्चन था कौन सा, ये देखिए जम्मू और कश्मीर, इसका आंसर हो गया इंडिया करंट अफेयर्स का 1 मई का फर्स्ट पर्सन। यानी 1 मई को जो इंडिया करंट अफेयर्स का पेज डाला गया था इन्फ्यूजन नोट्स के जो इंस्टाग्राम का पेज है, वहां पर उसका पहला ही पर्सन था। तो आप ये देखिए, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया, तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी किया। अब ये पर्सन था 21 मार्च इंडिया करंट अफेयर्स का पहला ही पर्सन। तो साथियों, इससे आप अनुमान लगाइए कि जो पहले व दूसरे पर्सन से इनडायरेक्ट पर्सन आ रहे हैं 21 मार्च को, ये देखिए 21 मार्च इंडिया करंट अफेयर्स का फर्स्ट पर्सन था। 21 मार्च को जो इंडिया करंट अफेयर्स का पेज डाला गया था इंस्टा पे, उसमें पहला ही पर्सन था ये पर्सन। तो आप उम्मीद कीजिए कि कितना शानदार कंटेंट आपको दिया जा रहा है। इंस्टाग्राम के पेज से ही पर्सन आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया। सीधा पर्सन है, इसका आंसर रहेगा जॉर्जिया गोस्पोडिनोव को दिया गया। अब ये पर्सन 26 मई को, ये देखिए 26 मई को इंडिया करंट अफेयर का तीसरा पर्सन था। इंस्टाग्राम पर जो डाला गया था 26 मई को, उसका तीसरा पर्सन था। अभी जो डेली क्लास भी शुरू कर दी गई है, आपने नहीं देखी है तो अगस्त से जितने भी इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन है उनकी प्ले लिस्ट है, वहां पर जाके आप इंडिया करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स भी शेयर किया जाता है। ये क्वेश्चन था साथियों 26 मई को इंडिया करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ट्विटर के नए मुख्य अधिकारी सीईओ कौन बने हैं, तो इसका आंसर रहेगा लिंडा यार्किनो बनी है। और ये पर्सन 15 मई को 7वां पर्सन था। 15 मई को इंडिया करंट अफेयर का 7वां पर्सन था। आप इनको चेक कर सकते हैं जाकर, अगर आपने चेक करना चाहते हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ये प्रूफ वीडियो है साथियों। 15 मई को 7वां पर्सन था। आगे बढ़ेंगे, आगे है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम है क्या है, इसका नाम था बिमल पटेल। ये देखिए, ये था यूट्यूब पर 18 जून को डाले गए संसद भवन से संबंधित वीडियो।
ये साथियों जो संसद भवन से जितनी भी संबंधित जानकारी थी उसका एक वीडियो डाला गया था यूट्यूब पर 15 जून को, उसमें से यह पर्सन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये 18 जून को इंस्टा पर भी पोस्ट किया गया था, वहां पर भी ये पर्सन था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आगे बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश ने। ये क्वेश्चन था 15 अप्रैल इंडिया करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट देखिए साथियों, अभी तक आपने देखा कि दूसरा तीसरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हूबहू पूछा जा रहा है, ये 15 अप्रैल इंडिया करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, ये जो फर्स्ट पारी में आ गए थे 6 क्वेश्चन, इसके अलावा जो सेकंड पारी का क्वेश्चन था उस पर अपने बात करेंगे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की है जो घोषणा की है? ये इसका आंसर रहेगा ब्रिटेन। इसका आंसर ब्रिटेन रहेगा। 1 मई का तीसरा पर्सन, ये देखिए जो 1 मई का आपने देखा था, 1 मई का पहला क्वेश्चन भी आया और 1 मई का तीसरा है जो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आगे दे रखा है कि भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 888 रहेगी इसका आंसर। यूट्यूब पर जो 8 जून को मैंने बताया था, ये देखिए एक ही वीडियो से 2 लगातार प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। ये भी देखिए कि ये भी डाला गया था उसमें से और इसमें से, दोनों में से ये प्रश्न आया था। 8 जून को डाला गया था, उसमें से यह प्रश्न आपको देखने को मिला, पहला वाला भी देखने को मिला था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षेत्रीय को नियुक्त किया गया है। ये 3 अप्रैल को 7वां पर्सन था, 3 अप्रैल का 7वां पर्सन था साथियों। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं कि कौन सा पर्सन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? ये 18 जून को जो डाला गया था वीडियो यूट्यूब पर, उसमें है साथियों। कौन सा नहीं है? एक से अधिक है कि कनाडा भी है, डेनमार्क भी है और बेल्जियम भी है। 18 जून को ये वीडियो डाला गया था। आगे बात करेंगे, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का किसके साथ संबंध है? तो ये G20 जो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, 15 जून को यूट्यूब पर डाली गई वीडियो में, यानी 15 जून को एक वीडियो बनाया गया था G20 के बारे में, उसमें जानकारी है, उसमें से यह प्रश्न आया है। इसके अलावा क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आंसर रहेगा एक से अधिक है। उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि ये चारों देश आते हैं, समुद्री सहयोग है और उसकी उत्पत्ति वैसे तो इसकी स्थापना 2017 में हुई, लेकिन जो वो घटना हुई थी 2004 से, उस पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ये जो 23 अगस्त को मैंने जो क्लास लगाई है इंडिया करंट अफेयर्स की, मैं आपको बता रहा हूं, जो 23 अगस्त को मैंने इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास लगाई है उसका ये पहला क्वेश्चन था। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना, ये जो गरीबी रेखा के नीचे है, इस पर तो अपने डेली बात करते हैं साथियों। तो अब आपको ये लगाना है कि कौन सा कंटेंट पढ़े, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा कंटेंट है जो पढ़े। ये जो प्रश्न है साथियों 18 जून को नहीं, 8 जून है इसका, ये आप चेक कर लीजिएगा। जो वीडियो डाला गया है इसमें 8 जून है, उस पर ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साथियों कंटेंट अगर हम कम भी पढ़ रहे हैं, ये मतलब नहीं कि सेशन को हम आधी घंटा या 1 घंटा का देखें और उससे ही प्रश्न आएंगे। ये सेशन मैंने बताया कि ये कम से कम दोनों पारियों में साथियों 13 से 14 क्वेश्चन, 13 से 14 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं, और वो 1 लाइनर। और आपने ये भी नोट किया था कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 13-14 क्वेश्चन अगर आपको 1 लाइनर मिले हैं और उनमें से क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन तो देखिए जो फर्स्ट 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो इंडिया करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आपको इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो आपको जो डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है उसकी भी पीडीएफ मिलेगी, मंथली की भी पीडीएफ मिलेगी, और करंट के जो मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ मिलेगी। इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको 1 लाइनर करंट अफेयर्स मिलेगा और उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों अब आपको देखना है कि कौन से चैनल से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। मेरे द्वारा लिया गया सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।